आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव चौधरी पर। मैं गौरव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अपनी एक और महत्वपूर्ण हिंदी की क्लास, ऐसी क्लास जिसमें आपको हम विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपको आपकी आने वाली परीक्षा, विशेष तौर पर लेखपाल में, जिसमें हिंदी जो 25 प्रश्न हिंदी के आएंगे और मैं आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी दूसरी क्लास की ओर। पहला आज का हमारा जो मुहावरा है वो है आंखें भर आना। तो दोस्तों, चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आंखें भर आना, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए और खुद से जानिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आंखें भर आना। तो दोस्तों, समय की बचत को देखते हुए और समय का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए मैं सीधे आज आपको मुहावरों का जो उत्तर है, जो सही उत्तर है वही बताऊंगा। उस बीच में थोड़ा सा समय दूंगा कि आप अपने स्वयं को जान पाएँ। तो आज के जो पहला मुहावरा है, इसका जो सही अर्थ है आंखें भर आना, वो है ऑप्शन नंबर बी, भाव विभोर होना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा है कि जब आप कुछ समय तक अपने परिजनों से दूर रहते हैं और उसके बाद जब उनसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी भाव विभोर हो जाते हैं और आंखें भर आती हैं। इसे कहते हैं आंखें भर आना। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 28 की तरफ। और वही पुनः एक बार रिपीट हुआ है वो प्रश्न, अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यह NVS नवोदय विद्यालय संगठन PGT 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो अंडे का शहजादा होना, और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही ऑप्शन का आप चुनाव करें। और दोस्तों, जो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवहीन व्यक्ति। जिस व्यक्ति को अनुभव ना हो उसे ही कहते हैं अनुभवहीन व्यक्ति, और उसी के लिए मुहावरा जो प्रयोग किया जाता है वो होता है अंडे का शहजादा। तो आइए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, दिए गए विकल्पों में से किस में निम्नलिखित मुहावरे का सही आशय स्पष्ट किया गया है। आंख बिछाना। दोस्तों, कहते हैं ना, अक्सर सुनते हैं कि आंख बिछाए बैठे हैं। तो इसके चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। और यह प्रश्न UPPCL अपर निजी सचिव परीक्षा 2018 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक्षा करना। कोई अगर आपके स्वागत में अगर आंख बिछाए बैठा है तो इसका मतलब हुआ प्रतीक्षा कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, अपना राग अलापना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कुछ लोग एक जगह बातें कर रहे होते हैं तो कुछ लोग जो मुख्य विषय है उस विषय की बातें कर रहे होते हैं, कुछ लोग वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे विषय पे बातें कर रहे होते हैं। तो इसी को कहते हैं अपना अपना राग अलापना। और चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। और यह भी UPPCL ARO 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। अपनी ही बात कहते रहना, किसी दूसरे की ना सुनना, उसे ही कहते हैं अपना राग अलापना। आइए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यापार में ज़्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। इस मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। और यही प्रश्न UPPCL ARO में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, अपना नुकसान खुद करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या हुआ, अपना नुकसान स्वयं करना। आइए दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर हम चलें। मोहन ने अपने मित्र के साथ ऐसा दगा किया, दगा का मतलब धोखा किया, कि अब वह उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता।
आंखें मिलाने की हिम्मत न कर सकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और यह भी यूपीपीसीएल आरओ में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सामना करना। तो याद रखिए दोस्तों, जो आपसे आंखें नहीं मिला सकता इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपका सामना नहीं कर सकता। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, आकाश पाताल एक करना। पुनः प्रश्न रिपीट हुआ है और यह प्रश्न हमने अपनी पिछली जो कक्षा थी मुहावरे की उसी में हमने पढ़ाया भी था, हमें याद आ रहा है। और अगर आप हमारे नियमित स्टूडेंट हैं, नियमित तौर पर अगर हमारी क्लासेस देख रहे हैं तो आपको ये प्रश्न पुनः देखने को मिला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी शक्ति लगा देना। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी कार्य को पूरी शक्ति के साथ करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं आकाश पाताल एक करना। दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, अपना रंग जमाना। यह प्रश्न आपने, यह मुहावरा आपने अक्सर सुना होगा कि भाई आज तो रंग जमा दिया। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, सही अर्थ बताना है। और यह यूपीपीसीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, अपना रंग जमाना। तो इस प्रश्न का क्या होगा जवाब सही दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावित करना। अपना रंग जमाना अर्थात प्रभावित करना। जब आप कभी किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देते हो तो कहते हैं रंग जमा दिया। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, अंजर पंजर ढीले करना। दोस्तों यह इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, अंजर पंजर ढीले करना। और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन में से आपको सही जवाब चुनना है। और यह उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित जो परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। देखने में तो काफ़ी सरल है लेकिन आपको इसका जवाब देना है। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुरी तरह मारना। जब आप किसी को बुरी तरह पीटते हैं या मारते हैं उसे हम कहते हैं अंजर पंजर ढीले करना। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, आनाकानी करना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह भी आपने अक्सर सुना है अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में। कहते हैं ना कि आनाकानी सी कर रहा था, इसका मतलब क्या होता है? आइए दोस्तों चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और यह यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है जो 20 दिसंबर 2017 को आयोजित हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आनाकानी करना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही ऑप्शन आपको चुनना है। और इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टाल मटोल करना। इसका मतलब जिस कार्य को आप करना नहीं चाहते हैं, बहानेबाजी करते हैं, उसे हम कहते हैं आनाकानी करना। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, अचानक घबरा जाना। आपने दोस्तों देखा है कुछ, अगर आपके सामने अचानक से कोई ऐसी वस्तु आ जाए या आप कहीं से जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक जंगल से कोई गुजर रहे हैं और अगर आपके सामने शेर आ जाए तो सोचिए दोस्तों आपका क्या हाल होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा अचानक घबरा जाना का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथों के तोते उड़ना। कहते हैं ना तोते से उड़ गए, इसका मतलब जब कोई व्यक्ति अचानक से घबरा जाता है तो उसे हम कहते हैं हाथों के तोते उड़ना। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38 और यह है हमारे सामने, आधा तीतर आधा बटेर होना। दोस्तों आप प्रश्न को ही समझ के, प्रश्न को देखकर ही समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताना है आपको। और यह यूपीएसआई बैच 2016 दिसंबर 2017 में पूछा गया है। तो इसका दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा बड़ा होना। उसे हम कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका एक और अर्थ बता देते हैं हम आपको, वो होता है दोस्तों, इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा बेमेल तथा बेढंगा होना।
इसमें जो ऑप्शन था वो गलत दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसमें जो दिया था वो गलत है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आधा तीतर आधा बटेर का सही अर्थ होता है वो होता है बेमेल तथा बेढंगा, अर्थात ऐसी वस्तुओं का मिश्रण जिनका आपस में कोई समानता ना हो, उसे हम कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। दोस्तों अक्सर देखा है आपने, आप सभी एक अपने साथियों के साथ अपने स्कूल में कॉलेजेस में पढ़े हैं, तो कुछ मित्र आपके ऐसे होते थे जो आपके साथ में, आप ही के साथ में आपकी साथ बातें करते थे, आपकी बातों से सहमति देते थे। लेकिन कुछ ऐसे होते थे जो अपनी कहानी अलग ही करते थे, उसी को कहते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही जवाब चुनना है। और यह प्रश्न भी यूपीएसआई में पूछा गया है 2017 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ है सबसे अलग रहना या सबसे अलग विचार रखना। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या 40 है और पुनः प्रश्न रिपीट हुआ है, आधा तीतर आधा बटेर। तो इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। ऐसी चीज़ें जिनका मेल ना हो उसे ही कहते हैं हम आधा तीतर आधा बटेर। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, अरणय रुदन। अरणय रुदन मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो दोस्तों ये अरणय और रुदन, ये शब्द सुनने में आपको थोड़े से अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो अक्सर हमने ना ही सुने होते हैं, ना ही हमने उनको एक बार अभी अभ्यास किया होता है। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न का अब हम जवाब जानते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक। अरणय रुदन, रुदन अगर मैं आपको बताऊं तो रुदन का मतलब होता है व्यर्थ का कुछ करना। अरणय रुदन ऐसा जिस पे कोई ध्यान ना दे। तो ऐसा रुदन जिस पे कोई ध्यान ना दे, और जिस पे कोई ध्यान नहीं देता वो चीज़ें होती हैं निरर्थक, और जिस पे लोग ध्यान देते हैं वो चीज़ें होती हैं सार्थक। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 की तरफ, अंगार सिर पर धर लेना। तो यह वाक्य आपने अक्सर सुना होगा। तो अंगार सिर पर धर लेना, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कहते हैं ना सिर पे अंगार लिए घूम रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा इस मुहावरे का वो क्या होगा? यह भी यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन विपत्ति सहना। तो अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का अर्थ होगा कठिन विपत्ति सहना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, और यह कहावत अक्सर आपने अपने आसपास भी सुनी होगी कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो इस मुहावरे के लिए वाक्य बताएं, अधजल गगरी छलकत जाए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, यह भी यूपीएसआई में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति कम ज्ञानवान होता है, कम अनुभवी होता है, वही व्यक्ति ज़्यादा बखान करता है। तो इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, आलोचना करना के अर्थ में अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा? आलोचना करना, तो क्या होगा दोस्तों सही जवाब? इसमें मैं आपको विकल्प भी बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है जी छोटा करना, या बी दांत दिखाना, या सी दो टूक बात करना, या डी टीका टिप्पणी करना। आलोचना करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, टीका टिप्पणी करना। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, ईश्वर की माया। दोस्तों यह वाक्य आपने अक्सर सुना भी है और कहा भी है। कोई व्यक्ति जब आपसे पूछता है कि भाई आजकल तो तुम्हारा सब काम अच्छा चल रहा है, तो आप कहते हैं सब ईश्वर की माया है। तो दोस्तों इस लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प आप कौन सा होगा? आपको सही जवाब चुनना है, और यह भी यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
कहीं धूप कहीं छाया, यही होती है ईश्वर की माया। दोस्तों कहते हैं ना कि भाई अभी तो वो व्यक्ति अच्छा खा कमा रहा था, अब वो बेचारा दरिद्रता का सामना कर रहा है, तो लोग कह देते हैं यही तो ईश्वर की माया है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 46, उंगली उठाना। उंगली उठाना, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा? चारों प्रश्न, जो चार उत्तर हैं आपके सामने हैं, और यह प्रश्न कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? उंगली उठाना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोष की ओर संकेत करना। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, ऊंट के मुंह में जीरा। तो यह भी एक बेहद प्रचलित मुहावरा है, लोकोक्ति है, जो अक्सर आपने सुनी है। अगर कोई भी साथी, आपका कोई भी जानकार, अगर कोई व्यक्ति जो काफ़ी हष्टपुष्ट है और जिसकी खुराक काफ़ी अच्छी है, अगर आप उसको थोड़ा सा सामान देते हैं या थोड़ा सा खाद्य वस्तु देते हैं तो कहता है ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के जैसी बात है। तो ये दोस्तों अपने जवाबों की तरफ चलते हैं। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, इसी को कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। और यह राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आपको विशेष तौर पर ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हम जो सीरीज चला रहे हैं, जो श्रृंखला चला रहे हैं, वह भी लेखपाल के लिए विशेष तौर पर चला रहे हैं, और उसी परीक्षा के अंतर्गत यह भी प्रश्न 2015 में पूछा गया था। तो यह प्रश्न आ सकता है, प्रबल संभावना है। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यह प्रश्न 48 है और ये बिल्कुल प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन ये अलग अलग परीक्षाओं में आया है। ऊँट के मुंह में जीरे का जो सही अर्थ है, यह प्रश्न अब की बार यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेक्चरार पद के लिए पूछा गया है। और इसका जो सही जवाब है वो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत थोड़ा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की, किंतु विनय तो उड़ती चिड़िया पहचानता था, वह उसकी मीठी बातों में नहीं आया। दोस्तों अक्सर आपने सुना है कि उड़ती चिड़िया पहचानना, तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों? उड़ती चिड़िया पहचानना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चालाकी भांप जाना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ है चालाकी भांप जाना। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको पहचान जाते हैं, आप पहले ही उससे जान जाते हैं, तो उसी हम कहते हैं उड़ती चिड़िया पहचानना। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं, और हमें आशा है, मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमारा जो प्रयास है वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर दोस्तों आपकी क्लास अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर कोई भी सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, हो सकता है दोस्तों आपको हमारी वीडियो में स्क्रीन को लेकर समस्या का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन हमारा प्रिय प्रयास रहेगा कि हम धीरे धीरे अपनी वीडियोज़ के माध्यम से वीडियो का जो क्लियरिटी है, स्पष्टता है, आवाज़ की जो स्पष्टता है, और जो कंटेंट, और एक सही समय का हम सदुपयोग करते हुए, हमारे प्रयास रहेगा कि हम इसमें पूर्ण रूप से सुधार करने की पूर्ण कोशिश करते रहेंगे। और इस सुधार हमारा तभी कामयाब होगा जब आप सब हमारा साथ देंगे। तो आपके इस साथ के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।